तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे बायोलॉजी पार्ट 6 से चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इससे आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, तब वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हीं संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? किसको आवश्यकता है? देखिए, हम लोग सब यूज करते हैं, कोयला भी यूज करते हैं कि ना, पेट्रोलियम भी, वन का भी यूज करते हैं। तो सभी हो जाएगा आपको आंसर, हमको आंसर सभी हो जाएगा, सभी आंसर होगा, क्योंकि हम सभी संसाधन के लिए यूज करते हैं। अगला, विश्व में कितना प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? यानी दुनिया में विश्व में कितना परसेंट, किताब में देता है 70%, लाके पृथ्वी बोला जाता है 71%। 70-71% पाया जाता है, बस इतना ही आपको सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ऊंचा बांध कौन है? सबसे ऊंचा बांध की बात करेगा तो सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध, इतना आपको याद कर लेगा। लंबा बांध कहेगा, सबसे लंबा बात है भाखड़ा बांध, ये भी याद कर लेगा। भाखड़ा बांध सबसे लंबी बांध है। ऊंचा कहेगा तो टिहरी बांध, ये भी याद कर लेना अच्छा से कंफर्म। अगला है, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो लगभग 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, तो 2500 बी हो जाएगा आपको आंसर, तो बी याद कर लीजिएगा 2500 किलोमीटर। चलिए, अगर टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का कहा गया है तो उत्तराखंड, तो आपको बी हो जाएगा आंसर। अगला, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी कौन नहीं है? केचुआ होता है उभयलिंगी, कृमि भी होता है, हाइड्रा भी होता है, मछली नहीं होता है, ये जल जीवी है ना, तो मछली हो जाएगा आंसर। अगला, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक है चयन, उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन। आगे बढ़ जाते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन इनमें से कौन है? अजैवी, तो अजैवी पाए जाने वाला कौन है? जल है। कौन है? जल। तो जल आपको याद कर लेना है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र को कहते हैं। अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रहा है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को कहेंगे नम क्षेत्र। क्या कहेंगे? नम क्षेत्र। अगला है, हिमाचल प्रदेश मेगास्थनीज सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? कुल्हा के नाम से जाना जाता है, कुल्ह। अगला, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? यानी चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, सुंदरलाल बहुगुणा, तो याद कर लेना है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, जैव नवीकरणीय अपशिष्ट इनमें से कौन है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मल मूत्र, वाहित मल और पेड़ पौधे के मृत शरीर, इसका भी हो जाएगा आपको डी आंसर हो जाएगा, डी। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट इनमें से कौन है? जैव, तो इसमें से अभी बताए हैं, सीसा, आर्सेनिक और रेडियोधर्मी पदार्थ, तो आपको हो जाएगा डी, सभी आंसर हो जाएगा। अगला, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च याद कर लीजिएगा। अगला, कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलियोफार्म होता है, कोलीफार्म कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में? ये आपको पता होना चाहिए, आंत में पाया जाता है। अगला, भारत सरकार ने बांध संरक्षण का योजना कब आरंभ किया था बनाना? तो ये आपको 1970 में याद कर ले, 1970 में बांध संरचना स्टार्ट किया था, संरक्षण नियम। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वायु तो प्राकृतिक होता है, मृदा भी, जल भी, लेकिन जीवधारी नहीं होता है प्राकृतिक। आगे बढ़ जाते हैं, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 किससे संबंध है? ये आपको याद कर लेना है, वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से यूरो 2 संबंध होता है। अगला, इनमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का, तो ये आपको पता होना चाहिए, कुआं भूमिगत से निकलता है जल, भूमि से। अगला, इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु केचुआ। कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो ये जीवाणु होता है, जीवाणु कोलीफॉर्म होता है। अगला, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, समझ जाइएगा। अगला, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी गंगा को साफ करने का योजना, तो यह 1985 में स्टार्ट हो गया था,
गंगा योजना। चलिए आगे बढ़ जाए। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन तो 1970 में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अगला, सालों साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा नमीकृत होने से बचाया गया है। कहाँ बताया गया है? तो मिदनापुर में। कहाँ बताया गया? मिदनापुर में। अगला, वनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए? तो आपको किसको करना चाहिए? पेड़ों को अंधाधुंध कटाई से रोकना चाहिए, है कि ना? अतिचारण करना चाहिए, खनन, इस सब से बचाना चाहिए। आपको डी हो जाएगा आंसर सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर मतलब हो जाते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे जैव नवीकरणीय कहेंगे, जैव नवीकरणीय। अगला, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के आर। तो आर की क्या होता है? रेडियस, रिसाइकल, रीयूज। रेडियस, रिसाइकल, रीयूज, ये तीनों याद कर लेना है। अगला, जैव विविधता के अपशिष्ट यानी हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जंगल, है ना? जंगल कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष संरक्षण से है? किससे है? अमृता देवी से। तो आपको खेजड़ी से है, खेजड़ी। चलिए, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे चेक डैम। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो इसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे केवल प्राणियों के मृत के शरीर द्वारा, ये बात सही है। केवल वनस्पतियों के मृत शरीर के द्वारा, ये बात सही है। सागरीय प्राणियों के मृत शरीर, सभी हो जाएगा आपको आंसर, डी हो जाएगा आंसर। अगला, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन आपको पता होना चाहिए, जल प्राकृतिक संसाधन है। चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।